हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। दोस्तों, यह वीडियो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ा देगा। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि मुझे किसने बनाया? शायद आप लोग कहेंगे कि भगवान ने। तो फिर भगवान को किसने बनाया? अगर मैं पूछूं कि इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया? आप सच में जीवित हैं? इसका कोई सबूत यानी एविडेंस है, यानी कोई प्रमाण है? क्या महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होती हैं? अगर आप सभी सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि यह एक वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकफास्ट विद सोक्रेट्स बुक समरी की, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट रोलैंड स्मिथ। दोस्तों, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब जानने से पहले मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूं। इससे पहले हम फिलॉसफी पढ़ें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र क्या है। फिलॉसफी शब्द का जन्म ग्रीक शब्द फिलॉसफी से हुआ है, जिसका मतलब है समझदारी से प्यार करना। इसके नाम से ही साफ है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में जो भी काम समझदारी से करते हैं वे फिलॉसफी है। अब चाहे ये समझदारी हम बाजार में मोल भाव यानी बार्गेनिंग करते समय दिखाएं या फिर कोई बड़ा काम करते समय, समझदारी और चालाकी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर आप किसी से बहस करके उसे बहस में हरा देते हैं तो आप चालाक हैं, लेकिन अगर आप उससे बहस करते ही नहीं हैं तो आप समझदार हैं। फिलॉसफी हमें समझदारी सिखाती है, चालाकी नहीं। दोस्तों, फिलॉसफी का मतलब यह भी होता है कि आप अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में छोटे बड़े सवाल करें। इन सवालों में से कुछ सवाल इस तरह के हो सकते हैं: मुझे बाजार में पैसे खर्च करने चाहिए? मुझे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कितना खाना खाना चाहिए? फिलॉसफी सिर्फ छोटे छोटे सवालों के बारे में ही नहीं, बल्कि इसका नाम बड़े बड़े सवालों से भी है। बड़े बड़े सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं: इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया? अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो इन सभी बातों से एक बात साफ है कि फिलॉसफी का मतलब आप अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल पूछना। इन सवालों से आप अपनी जिंदगी के फैसलों को अच्छे से ले सकते हैं। इसे ही समझदारी कहते हैं और समझदारी ही फिलॉसफी होता है। दोस्तों, आपका कुछ भी सोचना आपके होने का सबूत है। दोस्तों, क्या आप सबूत दे सकते हैं कि आप जीवित हैं? क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक भ्रम है? क्या आप सच और सपने में अंतर जानना चाहते हैं? इस सबक में हम डेस्कार्tes यानी जो डेस्कार्tes की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। डेस्कार्tes के एक फ्रांसीसी फिलॉसफी थे जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था: क्या हमारा कोई अस्तित्व है? फिर हमें सिर्फ लगता है कि हम हैं। हम कैसे जान पाएंगे कि हम सपना देख रहे हैं या फिर जाग रहे हैं? डेस्कार्tes ने इस बात को समझने के लिए अपने आसपास की सभी चीजों पर शक करना स्टार्ट कर दिया था। डेस्कार्tes को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा विश्वास था कि वो शक कर रहे थे। अपने शक करने पर वो शक था और करके उन्होंने हर चीज पर शक किया। डेस्कार्tes ने बताया कि अगर वे शक कर रहे हैं तो वे सोच रहे हैं। अगर वे सोच रहे हैं मतलब उनका अस्तित्व है। उनके हिसाब से आपका सोचना ही आपके होने का सबूत होता है। दोस्तों, डेस्कार्tes ने एक प्रसिद्ध पंक्ति दी: कोगितो एर्गो सम। इसका मतलब है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं तो आप मर चुके हैं। दोस्तों, या फिर आप सपना देख रहे हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक वहम है, तो फिर आपका अस्तित्व है, क्योंकि आप सोच रहे हैं। अपने व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हमें ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपकी सोच के बारे में बता देता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मर चुका हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मेडिटेशन में ध्यान लुप्त हूं, अगर सोच रहे हैं कि मैं भगवान के सम्मुख खड़ा हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भगवान की आराधना कर रहा हूं, तो आप जीवित हैं। अपने व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हमें ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना होगा। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता? आप सभी ने ऐसे काम जरूर किए हैं, लेकिन मन न करने पर भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं? इसका जवाब है सुपर ईगो की ईगो पर जीत की वजह से। यानी सुपर ईगो जो होता है वो ईगो पर उसने अपना जीत हासिल कर लिया है। 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्राइड दोस्तों नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने दिमाग को समझने की कोशिश, उन्होंने बताया कि हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें पाई जाती हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करें। ईगो हमेशा हमें आराम की तरफ ले जाता है। इसे ज्यादा तनाव में रहना पसंद नहीं होता है और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये अपने बिस्तर को छोड़कर उठे और काम पर जाए। दूसरी तरफ सुपर ईगो जो होता है वो हमारे अंदर की वो भावना है जो हमें वो काम करने पर मजबूर करता है जो
जरूरी है और सही भी है। घर की सफाई करना भले ही आपको ना पसंद हो, लेकिन आप फिर भी घर की साफ सफाई करेंगे क्योंकि वो काम जरूरी है। ईगो हमारी जरूरतों के बारे में बताता है, जबकि सुपर ईगो दुनिया की जरूरतों के बारे में। जिसका सुपर ईगो उसके ईगो पर हावी होता है वो एक अच्छा इंसान कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आपको उस गलती के लिए डांट रहा है जो आपने नहीं की, अगर आपका सुपर ईगो हावी है तो आप उसे विनम्रता यानी अच्छे तरीके से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे। रोज सुबह उठकर काम पर जाना किसी को भी नहीं पसंद होता है, लेकिन फिर भी वे काम पर जाते हैं क्योंकि उनका सुपर ईगो उनके ईगो से जीत जाता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं कि अगर आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं तो ये आपका ईगो है। लेकिन आप जबरदस्ती उठ जाते हैं, किसी भी तकलीफ होने पर भी आप डेली उठ रहे हैं सुबह, तो ये आपका सुपर ईगो है जिसने ईगो पर जीत बना ली है। आप भीड़ के साथ रहकर अपनी किस्मत पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों नीरज सजे अपने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट की वजह से जाने जाते हैं। सुपरमैन वे होते हैं जो सपनों की दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत को अपना हैं। आज ज्यादातर लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, वे रोज अपने घर से काम पर भागते हैं और तनाव में जीते हैं। अगर आप भीड़ में रहेंगे तो आप भी समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे। हम सभी लोग अक्सर ही तनाव यानी टेंशन यानी डिप्रेशन से परेशान होकर अपने ख्यालों में उन चीजों के बातों में सोचते रहते हैं, गहन अध्ययन करते रहते हैं जिनका वास्तविकता यानी सच में से कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए उस आदमी को ले लीजिए जिसे पैसों की जरूरत है, वो अपनी आंखों के सामने रखी हुई चीज के बारे में न सोचकर यह सोच रहा है कि जिस दिन वो करोड़पति बनेगा उस दिन पूरी दुनिया घूमेगा। भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर ही ऐसे ख्वाब देखते हैं। अगर आप सुपरमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी असली हालातों को अपनाना होगा, भले ही वे आपको अच्छे लगते हो या फिर ना लगते हो। ख्यालों में रहने वाले लोग कमजोर होते हैं, वे अपने असली हालातों को गले नहीं लगा पाते हैं, इसलिए वे एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं जो कि है ही नहीं। सुपरमैन वर्तमान यानी प्रेजेंट में रहकर हर एक पल का आनंद लेते हैं और इसी तरह से ही वे अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों पैसों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। आप अपनी नौकरी को किस नज़र से देखते हैं? क्या आप सारा दिन काम करने के बाद भी गरीबी में जी रहे हैं? लोगों को लगता है कि वो नौकरी से आराम कमा सकते हैं, इसलिए वे हर रोज अपने आराम को छोड़कर काम करने जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वे जीने के लिए काम कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए जी रहे हैं। दोस्तों तो फिर नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का सीधा सा मतलब है अपने काम के बदले में पैसे लेना। दोस्तों 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने एक नौकरी को एक अलग नजर से देखने की कोशिश की थी। उनकी माने तो एक मजदूर हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो पैसों की गुलामी करता है और एक गुलाम का गरीब होना आम बात होती है। दूसरी तरफ एक एम्पायर ऐसे गुलामों का मालिक होता है और एक मालिक का अमीर होना भी एक आम बात होती है। दोस्तों गरीब मजदूर हमेशा अमीरों के बनाए हुए ढांचे में काम करके उनको अमीर बनाते रहते हैं और क्योंकि अमीरों का काम पहले से ही कोई और कर रहा होता है इसलिए वे कम काम करके भी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को यह बात समझाने की कोशिश की और उन्हें अपनी गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए उकसाया। आप अगर इन सभी बातों को अपने आप से जोड़ें तो आप पाएंगे कि आपके पास खोने के लिए सिर्फ आपकी बेड़ियां ही हैं। दोस्तों अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और कम आराम करना होगा। कार्ल मार्क्स ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने लोगों को अमीरी या गरीबी के बारे में बताया। उनके बाद मैक्स वेबर नाम के एक समाजवादी ने लोगों को अमीर बनने के लिए एक दूसरा रास्ता बताया। वेबर की माने तो ज्यादा मेहनत और कम खर्च करना अच्छी आदत है जो हमें भगवान के करीब ले आती है। भगवान के करीब आ जाने की वजह से संपत्ति भी हमारे पास आ जाती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसा खर्च करना अच्छी आदत नहीं होती है क्योंकि वो हमें भगवान से दूर ले जाती है, जिससे संपत्ति भी हमसे दूर चली जाती है। वेबर के हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम आराम करना होगा। अपनी जरूरतों को कुर्बान करके आप अमीर बन सकते हैं। एक सरल और सीधी जिंदगी ही हमें अमीर बनने के रास्ते पर लेकर जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब थे लेकिन उन्होंने ऊपर तक यानी जो रास्ते होते हैं जो ऊपर तक रास्ता बनाए जाते हैं उन्होंने वो रास्ता तय किया। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने एक सरल जिंदगी को अपनाया। दोस्तों महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को खत्म करके हम समाज में शांति ला सकते हैं। हमारे समाज की यह भावना शुरुआत से ही रही है कि वो महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग नजर से देखता है। ऐसा माना जाता रहा है कि पुरुष ताकतवर होते हैं और उनमें भावनाएं बहुत कम या नहीं के बराबर होती हैं, तो दूसरी तरफ यह माना जाता रहा है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उनमें बहुत सारी भावनाएं होती हैं। समाज की यही आदत आज एक समस्या बन गई है। अक्सर ही आपने लोगों को यह कहते हुए
तो सुना ही होगा, लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। फ्रांस की महिलाओं ने इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को एडवाइस यानी सलाह दी है कि वे इस भेदभाव को खत्म करें। लड़के और लड़कियां एक जैसे ही होते हैं, उनके शरीर में अंतर हो सकता है लेकिन अंदर से उनमें कोई अंतर नहीं होता है। अपने समाज को एक नया रूप देने के लिए आप भूल जाइए कि लड़के और लड़कियां, महिला और पुरुष नाम के कोई शब्द होते हैं। आप सिर्फ लोगों को इंसान के नाम से जानिए और ये सोचिए कि सब एक ही भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। भेदभाव करना हमारी फितरत है लेकिन भगवान की नहीं दोस्तों, अपने दुख से आजादी पाने के लिए आप ध्यान का सहारा ले लीजिए। ध्यान यानी मेडिटेशन का मतलब होता है अपने मन को इधर उधर की बातों में ना उलझाकर उस चीज पर फोकस करना जो इस समय आपके सामने है। ध्यान का मतलब है हमेशा प्रेजेंट में रहना और बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। बौद्ध धर्म के हिसाब से ध्यान की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता के बढ़ाकर उसे हमेशा होश और काबू में रख सकते हैं। कुछ लोग खुशी पाने के लिए उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे पास है। हमारा सोचना ही हमारे दुखी होने का कारण होता है। हम अपने मन को उन चीजों या लोगों के बारे में लगाते हैं जो हमें प्यारे हैं। हम हमारे पास जो चीजें नहीं होती हैं उनमें भी ध्यान लगाते हैं जिससे ये दुख का कारण बन जाता है। यही ख्वाहिशें हमारे लिए दुख लेकर आती हैं और हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं लगाने देती हैं जो इस समय हमें खुशी दे सकती हैं। आप अपने आप को इस पर में पूरी तरह से डुबो लीजिए। हर एक सांस के साथ अपनी धड़कन को महसूस कीजिए, अपने सामने रखी हुई चीजों को देखिए और उसके रंग ढंग में खो जाइए। ऐसा करने पर आप अपने मन को भटकने से रोककर सुकून पा सकते हैं। दोस्तों फिलॉसफी की मदद से हम अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लेते हैं। इससे हम अपने आप से छोटे बड़े सवाल पूछते हैं और उनका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के फिलोसफर्स ने हमें अपने आसपास की चीज़ों को समझने और उन पर सवाल करने के नए नए तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई सवाल और सुझाव या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों।